कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि वो शहीद टीपू सुल्तान जिसके दबदबे से और जिसके रौब से और जिसकी शान और शौकत से अंग्रेज लरसते और कांपते थे, जिस दिन उसकी शहादत हुई है उसी दिन अंग्रेज ने कहा है कि आज से हिंदुस्तान हमारा। और उसकी लाश शहीद होने के बाद किसी अंग्रेज के अंदर जुर्रत नहीं हो रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके करीब जाए, बल्कि वो ढेले से मार के देखते थे कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर जिंदगी की कोई रमक बाकी हो और वो हमें जो है वो नेस्तो नाबूद कर दे। ऐसा डर, ऐसा खौफ, ऐसी हैबत उसकी तारी थी। जिस दिन उसकी शहादत हुई है उसी दिन ऐलान किया है अंग्रेजों ने कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज तारीख को तोड़कर उस शहीद हिंद और हिंदुस्तान की आजादी के लिए शहीद होने वाले इंतहाई जियाले और बहादुर नौजवान के नाम पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं ताकि लोगों के अंदर से उनकी अजमत खत्म हो। ये तारीख के साथ बड़ा अन्याय है, बड़ा जुल्म है। और आगे आइए, मैं आपको बहुत मुख्तसरन बता रहा हूं और ये पैगाम देने के लिए कि जो हमारे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर्स हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तारीख को पढ़ें और फिर जिस तरीके से और जिस सिस्टम से वो अपनी तारीख को पेश कर सकते हो, पेश करने की भी कोशिश करें, अपने अंदर जुर्रत पैदा करें, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। आप जानते हैं फिर एक तहरीक चली जिसके इमाम और क़ियादत करने वाले सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश और तगवदो की और एक चप्पे से दूसरे चप्पे तक पूरी कैंपेनिंग की, मुहिम चलाई, लोगों को तैयार किया, लोगों के सीनों में शोले जिहाद बुलंद किया। आज जिहाद के लफ्ज को तोड़ के पेश किया जाता है। जिहाद के लफ्ज से मुसलमानों को भी और गैरों को और दूसरी कम्युनिटीज के लोगों के दिलों में यह बताया जाता है कि इस्लाम में जिहाद का जो लफ्ज है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जो है उसको गलत उसका तर्जुमा और मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है उसका। ये बहुत बड़ी गलती है। जिहाद का अगर अलम मुसलमान उलमा और मुफ्ती और बुजुर्गान दीन इस मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेज के खिलाफ बुलंद न करते तो अगर कसम खा के बात कही जाए तो गलत नहीं हो सकती है कि मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम आजाद न हो, अगर जिहाद न होता तो आज हिंदुस्तान आजाद न होता, अगर जिहाद न होता तो आज ये तिरंगे लहराते हुए हमें दिखाई न देते। उलमा ने और जो उस वक्त के मुफ्ती थे और उस वक्त के बड़े चोटी के उलमा थे, उन्होंने लोगों के दिलों में शोले जिहाद भड़काया, लोगों को आमादा किया कि तुम्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना है। और जिहाद का फतवा जो था, फतवा देने के बाद फिर कोई मुसलमान जिहाद से पीछे नहीं रह सकता। बहरहाल वो कैंपेन चलाई, कैंपेन चलाने के बाद लोगों को तैयार किया, आमादा किया, लोगों को उकसाया, लोगों के अंदर जो है वो लोगों को मोटिवेशन दिलाया, एक्साइटमेंट दिलाया और सारे लोग तैयार हुए। उसके बाद फिर सैयद अहमद शहीद वो वादी बालाकोट के अंदर शहीद कर दिए गए। लेकिन उनकी तहरीक की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से, उनका लोगों के दिलों में शोले जिहाद भड़का देने की वजह से
1857 میں پھر سارے ملک کے لوگ، ہندو، مسلمان اور جو بھی کمیونٹی تھی، وہ ساری کمیونٹی آئی میدان کے اندر ملک کو آزاد کرانے کی، لیکن اس میں بھی قیادت کرنے والے صرف اور صرف مسلمان اور علماء تھے، اور